भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी आप मतलब बाबा भोलेनाथ से मांगना चाहते हैं, सारा का सारा होगा। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। ठीक, तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ उसको बस ध्यान से सुन के अच्छे से करना ज़रूर है। ठीक, देखिए आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, जो माता-पिता है ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी हम उसको बोलते हैं कि पढ़ाई करो तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। अगर आप नहीं होते तो हमारा जो बच्चा था उसका जो मन था ना पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन होता है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है और मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर ही उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका बच्चे का मन पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च लें, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप क्या क्या लेना है, आपको काली तिल ही लेना है। ठीक? तो काली तिल आपने ले लिया। अब काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है? एक धतूरा ले लेना है। तो 3 काली तिल और 1 धतूरा अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। अब जैसे आप अपने बच्चे के हाथ में देंगे उसको क्या करना है? उसको भेज देना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपका बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक? तो खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद अपने बच्चे को बोलिएगा कि एक नाम ले ले। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिएगा कि चुपचाप श्रम्भेश्वर महादेव का नाम ले ले और उन्हीं का स्मरण कर ले बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है ना, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से
पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है? केवल और केवल एक चीज़ लेना है। जितने भी माता-पिता हैं, आपको एक लाल फूल लेना है और लाल फूल लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में उसको दे देना है और भेज देना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, तो ले लीजिए। लेकिन शिव मंदिर से भी अच्छा आप एक काम करिए, गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि इस उपाय को करने के लिए क्या करना है, आप अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है, तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, स्थान दे दिया, स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, तो शाम के वक़्त मतलब जब आपके घर में शाम को पूजा-पाठ होती है ना, तो आपको वो क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती से उससे औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा, तो बस आपको करना क्या है, औषधि का रूप ले लेगा तो बस आपको वही ले लेना है बस। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप ले लेगा, अब क्या करना है, उसी रात मतलब उसको देने के बाद अब अपने काम-धाम में लग जाइए। अब उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना-पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए ना, तो आपको वो लाल फूल वही उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। ठीक, ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको सबसे पहले इसमें लेना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। किसका लेपन करना है? शहद का। अब शहद का आपने लेपन कर दिया, अब शहद के लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, शहद का लेपन कर दिया, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए। अब लेपन करेंगे किधर साइड? आपको लेपन करना है जिधर जो चिकना साइड होगा ना, उधर साइड आपको लेपन करना है। ठीक, तो लेपन कर दिया, लेपन करने के बाद उसको क्या बोल देना है, लेपन करने के बाद उसको बोलना है कि पहुँच जाए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर जैसे ही पहुँचे तो उसको बोलिएगा कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर ना अर्पित करे, वो कहाँ अर्पित करे? सीधे-सीधे माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करे। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, उसको अपने बच्चे को बोलना है कि माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।